देखो इधर चलो, कल मतलब मोटे मोटे पढ़े थे ना, इसलिए अब जैसे वर्ग कितने हैं टोटल? 5 है ना। का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग पा वर्ग। ठीक, मतलब का खा गा घा अंगा। का से कंठ, का वर्ग क्या है? कंठ है। का वर्ग क्या है? कंठ व्यंजन। ठीक, पहले वर्ग देख लो। फिर चा वर्ग क्या है? तालव्य, तालव्य व्यंजन, मतलब व्यंजन है ना। फिर टा वर्ग क्या है? मूर्धन्य या मूर्धा। ठीक, और पा वर्ग क्या है? ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। और ता वर्ग क्या है? दंत व्यंजन। ठीक, ता वर्ग क्या है? दंत व्यंजन। देखो त था द ध न ऐसे बोलते हैं ना, तो दंत व्यंजन। ठीक, तो वर्ग तो याद रहते हैं सबको, लगभग सबको याद रहते हैं और सबके सही भी होते हैं। ठीक, मेन होते हैं ये स्वर, और लास्ट वाली जो बच जाती है। अब इनको कैसे याद करेंगे? देखो, कंठ अ आ अह, इनको बोल के याद करेंगे। अ, अब देखो ना तो ओठ मिलती है, ना दांत मिलते हैं, ना दांत से जब जीभ टच करती है ना, ना तालू से, किसी से नहीं, केवल मुंह खुलता है ना। आ, तो कंठ से निकलती है आवाज, गले से। फिर आ, ये भी गले से निकलती है। आह, ये भी गले से। तो ये याद रखो, स्वर केवल 3 ऐसे हैं जो कंठ स्वर हैं। कौन? आ, आ, आह। ठीक, और एक व्यंजन है जो ह है, ह। अब देखो, हा से भी पूरा मुंह खुलता है, ऐसा समझ लो, जिससे मुंह खुलेगा समझ लो वो कंठ है व्यंजन, ये कंठ स्वर है। जैसे देखो, क ख ग घ अंगा, मतलब ये पांचों हमने बोला और मुंह खुला का खुला रहता है। ठीक, तो ये याद हो गए कंठ। कंठ व्यंजन कौन कौन से होंगे? क ख ग घ अंगा और हा। और कंठ स्वर कौन कौन से होंगे? अ आ अह। ठीक, 3 स्वर हैं जो कंठे स्वर हैं। ठीक, फिर अब आओ तालव्य या ताल व्यंजन कौन से हैं ये, मतलब ताल व्यंजन कौन से हैं और स्वर कौन से हैं? देखो, ई ई। अब इसमें क्या है, मतलब मुंह खुलता है, थोड़ा खुलता है, बहुत हल्का, और उसमें जीभ ऐसे आ जाती है कि तालू से हवा को रगड़ देती है, इसीलिए तालव्य है। ई है ना, बोल के देख लो, ई। और चावर च छ ज झ इया। फिर य स, य और स, यस बढ़ाना है तो तालव्य के पास आना है, मतलब य स। ठीक, मतलब व्यंजन कौन कौन से हैं? 7 व्यंजन हैं, चावर पूरा और एक य स, गोल वाला स। ठीक, और स्वर कितने? 2 स्वर ऐसे हैं जो तालव्य स्वर है। ठीक, याद हो गया। अगला देखो, मूर्धन्य या मूर्धा व्यंजन और स्वर दोनों। केवल एक ऐसा स्वर है जो मूर्धन्य है, वो कौन सा है? रिस। अब बोलते हैं हम रिस, रिस नहीं होता, री, इतना बोलते हैं बस, री। मतलब उसको जीभ को राउंड करके बुलाते हैं और वो मूर्धा से टच करती है हल्के से। ठीक, तो रिस, री केवल एक ऐसा व्यंजन है, एक ऐसा स्वर है जो केवल मूर्धन्य है। ठीक, मूर्धन्य स्वर कौन सा है? री। ठीक, और मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? य श, 2 अलग, और तुम्हारा टावर। ठीक, टावर पूरा है। अब जैसे ही तुम ये जो स्पर्श व्यंजन है, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब बोलोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन इनमें डाउट रहता है थोड़ा। और एक श, जो ये है षटकोण वाला, ये क्या है? मूर्धन्य है। ठीक, इनके अलावा, मतलब वर्गों के अलावा, ये जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही अब पूछते हैं। ठीक, ओष्ठ देखो, ओष्ठ या ओठ, ओठ व्यंजन या स्वर दोनों देखो। उ उ। अब देखो, अगर जिसके पास ओठे ना हो तो उ और उ नहीं बोल पाएगा, है ना। देखा होगा, जिन बच्चों के, छोटे बच्चों की ओठे कटी होती है, देखा है, वो एक डिजीज होती है जिसकी वजह से उनके जन्म से ही ओठे कटी फटी होती है।
और उसमें गवर्नमेंट अब फ्री योजना चलाती है लड़कियों को खासकर, कि उनका सही होता है फ्री में। तो वो लोग बोल नहीं पाते हैं, पापा नहीं कह पाते, क्यों? क्योंकि पाँच तो मतलब ओंठ से बोलेंगे ना, ओंठ से बोलेंगे, पा फा बा भा मा, ठीक। तो ये व्यंजन बोल नहीं पाते हैं वो लोग, जिसकी ओंठ में प्रॉब्लम होगी, तो ये ओष्ठ व्यंजन हो गए। और उ केवल 2 स्वर ऐसे हैं जो ओष्ठ स्वर हैं, ठीक। देखो इसमें स्वर जितने आए, इसमें भी 2 स्वर हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 1 है, ठीक। नासिक के व्यंजन या नासिका, देखो व्यंजन और स्वर दोनों लिखे हैं इसमें। अंग, अंग और अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ठीक। ये तो समझ जाओगे बोलने से, अंग, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, है ना। तो ये नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं या नासिक स्वर कौन से होते हैं? नासिक के माने होता है नासिका, मतलब नाक, जिसमें उनको बोलने के समय हमें नाक से कुछ आवाज या हवा निकालनी पड़ती है, तो नासिक के व्यंजन है ये। अंगा, अंग, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ठीक। फिर है दंत या दंत, ठीक है, दंत या दंत व्यंजन और स्वर। अब देखो दंत में स्वर कोई नहीं है, दंत में स्वर कोई नहीं है, ता वर्ग पूरा है और सा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सा बहुत बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये तो सबको पता होता है ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये दंत भी है, ठीक। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन के साथ साथ दंत व्यंजन भी है, ठीक। तो ता वर्ग और सा। अब इसमें देखो हम ये सारे हटा देते हैं, देखते हैं याद हुए कि नहीं हुए हम लोगों को, ठीक है, हटा देते हैं इतने। अब इतने बाद में अभी याद करते हैं। देखो सबसे पहले कंठ व्यंजन और स्वर बोलते हैं, ठीक। कंठ व्यंजन और स्वर, कंठ स्वर कौन कौन से थे? अ, आ, अह। और व्यंजन कौन कौन से थे? का वर्ग पूरा था और ह, क, ख, ग, घ, अंगा और हा, ये सारे क्या हैं? कंठ। व्यंजन और स्वर दोनों थे इसमें, ठीक। फिर दूसरा क्या था? तालव्य या ताल व्यंजन। पहले तालव्य या ताल व्यंजन देखो या स्वर पहले देख लो। अब तालव्य से कौन कौन से? ई, केवल 2 स्वर ऐसे हैं जो तालव्य स्वर हैं, ई। और व्यंजन कौन कौन से हैं? चा वर्ग पूरा है, य, श, ठीक। वो भी श सपेरा वाला नहीं, सलजम वाला, ठीक, श गोल वाला। तो य, श कौन कौन से हुए? ई, चा वर्ग और य, श, ठीक है। फिर तीसरा क्या था? मूर्धन्य व्यंजन या स्वर, दोनों देखने एक साथ, मूर्धन्य या मूर्धा। आप सभी को पता है मूर्धन्य व्यंजन टा वर्ग होता है, लेकिन उसके अलावा कौन सा होता है? जो स्वर होता है वो री, ठीक, और षटकोण वाला श, ठीक। ये क्या होते हैं? मूर्धन्य। 2 जो अक्षर हैं वो कौन? री और श, याद रखना है, मूर्धन्य है और पूरा टावर मूर्धन्य है। चौथा क्या था? ओष्ठ, मतलब जिन अक्षरों को हम बिना ओठ के नहीं बोल सकते हैं, है ना, तो वो कौन कौन से थे? पहले स्वर देखो, उ, मतलब उ, बड़ा ऊ छोटा ऊ नहीं कहना है, क्योंकि हम लोग बच्चे अब नहीं है, ठीक। उ, वो कौन थे? मतलब 2 स्वर ऐसे हैं जो ओष्ठ स्वर हैं, स्वर। और व्यंजन कौन कौन से हैं? ओष्ठ व्यंजन पावर पूरा है, पा, फा, बा, भ, मा, और एक कौन सा है? और फा तो उसी में आ गया, पा, फा, बा, भ, मा। और ओष्ठ और कोई है? ओष्ठ प्लस कंठ नहीं, मैंने कहा ओष्ठ व्यंजन बोलो बस, मतलब पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग ही है व्यंजनों में, और स्वरों में केवल 2 हैं, उ, ठीक। तो ये हो गया कौन सा? ओष्ठ।
फिर क्या था? दंत। दंत या दंत, दंत बोलो या दंत बोलो, ठीक। तो दंत में क्या कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग। त थ द ध न। और एक व्यंजन आता है, वो कौन है? स, सपेरा वाला सा, ठीक है। और कोई स्वर है दंत में? कोई स्वर ऐसा नहीं है जो दंत में हो, ठीक। फिर अब नासिक के देखते हैं। नासिक के में स्वर और व्यंजन दोनों। नासिक के मतलब जिनको हम नाक की सहायता से बोलते हैं। तो अंग, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, सारे पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षर का मतलब पांचवी अक्षर। देखो का खा गा घा अंगा, अंगा आ गया। फिर चाचा चाचा इया आ गया, इया 5 नंबर पे है। फिर टाठा डाढ़ा अड़ा 5 नंबर पे, पापा बाबा माँ 5 पे, और ताथा दाधा ना 5 पे। पंचमाक्षर और प्लस अंग, ठीक। एक ही स्वर ऐसा है जो अंग है, वो क्या है? नासिक के स्वर है। अब देखो दंत ओष्ठ, ये याद रखना है, जो दो दो से मिलके बने हैं, मतलब जो दोनों दो की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक। वो दंत प्लस ओष्ठ, इनको हम ये भी बोलते हैं दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं? एक ही में मिला देते हैं दंतोष्ठ। ये संधि विच्छेद करके तोड़ के लिख दिया गया है, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, वो है व। अब देखो जब हम व बोलते हैं, हम लोगों की ओठें भी चलती हैं, मुड़ती हैं, और दांत से भी जीवा टच होती है, व, ठीक। तो ये क्या है? दंतोष्ठ, दांत प्लस ओठ, ठीक। फिर दूसरा है अगला, ओष्ठ और कंठ से। ओष्ठ और कंठ से वो कौन से दो स्वर हैं? और ये अंग्रेजी का आ है, ये हिंदी में नहीं होता है, हिंदी में नहीं होता था, ये अंग्रेजी से लिया गया, ठीक। तो ओ, आओ, अ। अब देखो ओ, ओठे भी तुम्हारी आगे को लंबी हो जाती हैं, है ना, और कंठ से भी आवाज आती है, तो कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। एक साथ बोले तो कंठोष्ठ, और अलग अलग बोले तो कंठ प्लस ओष्ठ। तो ओ, औ, अ, ठीक है। फिर दंत मूल। दंत मूल का मतलब मसूड़ा, क्या? मसूड़े, ठीक है। दंत मूल, मसूड़े या वर्त्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? र, ल, कौन से हैं? र, ल। वर्त्स व्यंजन कौन कौन से हैं? र, ल, ठीक है। अब या, रा, ला, वा। अब देखो या, रा, ला, वा, ये जो तो तुम्हारे थे, ये क्या थे? अंतस्थ व्यंजन थे। इसमें ये भी देखना था, ये नहीं बताया था कल, अल्पप्राण और सघोष क्या क्या होते हैं। देखो ये छूट गए थे कि या, रा, ला, वा क्या है? अल्प प्राण है और सघोष है। ये याद रखना है कि घोष के साथ, गूंज के साथ बोले जाते य, र, ल, व, और अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब, प्राण का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ हमें, प्राण वायु किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, साइंटिस्टों ने उसका नाम ऑक्सीजन रख दिया, लेकिन हमारी लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं? अभी प्राण वायु। और प्राण माने मतलब सांस लेना, है ना, और अल्प माने कम, जिनको बोलने में कम सांस लेना पड़ता है, कम वायु की जरूरत पड़ती है, वो क्या है? य, र, ल, व, ठीक है। और फिर स, स, सा, तीनों सा जो है महाप्राण है। सही, इनको बोलने में तेज आवाज आती है, ठीक, और ज्यादा वायु बाहर आती है, और अघोष है, ये कोई गूंज नहीं करते हैं, ठीक, घोष नहीं करते हैं। फिर हा एक ऐसा है जो सघोष भी है और महाप्राण भी है, ठीक। और स्टार बना के लिख लो, अयोग वाह कौन से हैं? अयोग वाह, अयोग वाह वो कौन कौन से हैं? अंग और आहा। दो व्यंजन ऐसे हैं जो अयोग वाह हैं, इसीलिए व्यंजनों में इनको काउंट नहीं, मतलब स्वर, व्यंजन नहीं, सॉरी, दो स्वर ऐसे हैं जो अयोग वाह बोले जाते हैं, इसलिए इनको स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, नहीं गिनते हैं।
और रिस भी स्वर में कभी कभी नहीं गिना जाता है। ऐसे ऑप्शन में अगर 11 है तो 11 लगाओ, अगर 10 है अन्य नहीं है तो 10 लगाते हैं, ठीक। और क्या है, अयोग वाह, ठीक। ये क्या है, अंग क्या है, अभी बताया अनुनासिक है, अनुनासिक। अंग क्या है, अनुनासिक। और आह क्या है, विसर्ग। क्या है, विसर्ग। इन इन जो दो बिंदुओं को विसर्ग ही तो बोलते हैं, तो अनुनासिक है और ये विसर्ग, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई। अब वर्णमाला तुम्हारी कंप्लीट हुई, सारी वर्णमाला याद हुई। चलो हम पूछते हैं। हाँ, और लुंठित रा, ये भी एक लिख लो स्टार बना के। रा को क्या बोलते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक। और ला को लुंठित, लुंठित। बस, और ये भी इम्पोर्टेंट हो। हाँ अरे सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। लुंठित अभी बताएंगे लुंठित क्यों बोलते हैं। और ला को पार्श्विक, पार्श्विक। रा को लुंठित इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी जीभ जो होती है क्या है, लुढ़कती है, र है ना, मुड़ के फिर खुलती, तो लुंठित है। लुंठित का मतलब लुढ़कना। और ला पार्श्विक क्यों है, पार्श्विक का मतलब ला जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा साइड से निकल जाती है, ल एक तरफ की जीभ मुड़ जाती है ना, तो ये पार्श्विक है और ये लुंठित है। मैथ में हम पढ़ते हैं कभी कभी दो ऐसे चित्र दिया होता है, उसमें लिखा होता है पार्श्व चित्र, ऐसे लिखा होता है ना। और पार्श्व से ही पार्श्विक आया है। पार्श्व का मतलब पास से, साइड से, साइड वाला, इंग्लिश में साइड, है ना। तो पार्श्विक, ला क्या है, पार्श्विक। और रा क्या है, लुंठित। हो गया, ठीक।